अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास नॉन प्रिज्मेटिक इनेमल। अभी तक हमने जितना इनेमल पढ़ा उसमें मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास प्रिज्म सिक्रीट होते हैं और एक के ऊपर एक सिक्रीट होता है, लेयर बनती जाती है और अमीलोब्लास्ट ऊपर जाते जाते सिक्रीट करता रहता है। लेकिन यहाँ पे आ गई नॉन प्रिज्मेटिक इनेमल। ठीक है, प्रिज्म का तो आपको मतलब समझ आ जाएगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, वो हमारे पास जिस शेप में सिक्रीट होता है वो हमारे पास कहता है प्रिज्म, हम उसको कहते हैं। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे आगे नॉन प्रिज्मेटिक, या इसको हम क्या कहते हैं, या हम इसको ए प्रिज्मेटिक भी कह सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि यानी मैट्रिक्स तो सिक्रीट हो रहा है लेकिन इस शेप में सिक्रीट नहीं होगा, तभी तो हम उसको नॉन प्रिज्मेटिक कह रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई प्रिज्म अपीयरेंस ही नहीं आ रही। सही है। अब अगर प्रिज्म अपीयरेंस नहीं आ रही तो वो क्यों नहीं आ रही है? आपको याद होगा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारे पास ये प्रिज्म अपीयरेंस आती क्यों है। जब हमारे पास अमीलोब्लास्ट जो है वो नीचे से अपनी शेप चेंज करता है और एक प्रोसेस अराइज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, टोम्स प्रोसेस। तो इस टोम्स प्रोसेस से हमारे पास जो मैट्रिक्स सिक्रीट होता है वो प्रिज्म फॉर्म में सिक्रीट होता है, जिसकी वजह बाहर उसके प्रिज्म बाउंड्रीज भी होती हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ये टोम्स प्रोसेस होगा नहीं तो हमारे पास जस्ट मैट्रिक्स सिक्रीट होगा विदाउट एनी शेप। ओके, विदाउट एनी शेप सिर्फ मैट्रिक्स सिक्रीट हो रहा होगा। तो जब इसके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है तो ये सिर्फ मैट्रिक्स सिक्रीट हो रहा था, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास मोर मिनरलाइज्ड होता है। ठीक है, मोर मिनरलाइज, यानी इस प्रिज्म वाले हमारे पास इनेमल से ज़्यादा मोर मिनरलाइज कौन सा या मोर स्ट्रेंथ ज़्यादा कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास प्रिज्म बाउंड्रीज नहीं होती। अब ये नॉन प्रिज्मेटिक इनेमल होता क्या क्या, देखिए तो शुरू में सबसे पहले हमारा डेंटल इनेमल जंक्शन है। तो डेंटल इनेमल जंक्शन में मैंने हमेशा ऐसे अमीलोब्लास्ट बनाए हैं। ठीक है, तो जो मैं डेंटल इनेमल जंक्शन में सबसे पहले देखिए, सबसे स्टार्टिंग के अमीलोब्लास्ट है, ये सिक्रीट करते करते ऊपर जाते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो हमारे पास इनेमल सिक्रीट किया वो इसी शेप में किया, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ टोम्स प्रोसेस। तो ये हमारे पास जस्ट सिक्रीट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये लोग ऊपर गए इन्होंने अपनी क्या की, शेप चेंज कर दी। ठीक है, इन्हीं अमीलोब्लास्ट ने अपनी शेप चेंज कर ली। उसके पहले ये लोग मैट्रिक्स सिक्रीट कर चुके थे, अब इन्होंने अपनी शेप चेंज कर ली, तो इसके नीचे अब क्या उनसे हमारे पास प्रिज्म अपीयरेंस वाला इनेमल मैट्रिक्स जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। पहला मैट्रिक्स कौन सा हुआ, विदाउट प्रिज्म, यानी ए प्रिज्मेटिक इनेमल। और फिर हमारे पास कौन सा हो रहा है, प्रिज्मेटिक इनेमल सिक्रीट हो रहा है। तो जब ये ऊपर जाते रहेगा तो ये जो पहला इसने सिक्रीट किया ये कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स ये हमारे पास बाहर इनेमल सरफेस में चला जाएगा ना। ये जो सबसे पहले सिक्रीट किया था, जब ये ऊपर जाते रहेगा तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो नॉन प्रिज्मेटिक इनेमल हमारे पास कहाँ पे होते हैं, इनेमल सरफेस पर मौजूद होते हैं। अब बिल्कुल जब एंड आएगा हमारे पास तो ये अपना टोन प्रोसेस क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो जब टोन प्रोसेस ख़त्म होगा तो एट दी एंड ये दोबारा जो है ए प्रिज्मेटिक इनेमल सिक्रीट करेगा, जो कहाँ होता है हमारे पास, डेंटो इनेमल जंक्शन में। तो हमारे पास लोकेशन सिर्फ दो जगह है, एक हमारे पास डेंटो इनेमल जंक्शन और एक हमारे पास इनेमल सरफेस। ये बहुत आसान सी बातें हैं, आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी। तकरीबन हमने बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी हैं, बाकी आप नोट्स में देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं डेंटो इनेमल जंक्शन में। अभी तक हमने इतनी बातें की डेंटो इनेमल जंक्शन की, तो अब डेंटो इनेमल जंक्शन को पढ़ लेते कि डेंटो इनेमल जंक्शन होता क्या है। ऑफकोर्स आपको पता तो होगा डेंटो इनेमल जंक्शन होता क्या है। द जंक्शन बिटवीन डेंटिन एंड इनेमल या टू डिफरेंट मिनरलाइज्ड टिश्यू इज द डेंटो इनेमल जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमीलोब्लास्ट है और नीचे क्या होते हैं हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट, जो सिक्रीट क्या करते हैं हमारे पास, डेंटिन सिक्रीट करते हैं। अब जब हमने डेंटो इनेमल जंक्शन को स्टडी किया ना इन डिटेल में, तो हमें कुछ यहाँ पे स्ट्रायाज नज़र आए डेंटो इनेमल जंक्शन में, तो फिर उन स्ट्राया को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक डेंटो इनेमल जंक्शन, यहाँ पे हमें तीन किस्म के स्ट्राया नज़र आते हैं। एक स्ट्राया होता है हमारे पास बहुत लंबा, जो ऑलमोस्ट जा रहा होता है इनेमल सरफेस तक। ठीक है, इस स्ट्राया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनेमल लेमेला, क्योंकि पूरा जो है ये हमारे पास सरफेस तक जा रहा है। एक हमारे पास बिल्कुल जैसे ग्रास की तरह होता है, गुच्छे की तरह होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनेमल टफ्ट। और कुछ बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इनको हम बोलते हैं इनेमल स्पिंडल्स। ठीक है, ये भी समझा जाता है कि ये जो इनेमल स्पिंडल्स हैं ये हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट जो नीचे मौजूद होते हैं उनके कुछ प्रोसेसेस जो है डेंटो इनेमल जंक्शन से इनेमल में आते हैं, तो ये इनेमल स्पिंडल्स बना देते हैं। अब इन सबको हम डेप्थ में पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या क्या है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हम इनेमल स्पिंडल्स को ये समझा जाता है कि नीचे जो ओडोंटोब्लास्ट हैं इनके कुछ प्रोसेसेस जो है वो डेंटल इनेमल जंक्शन को मतलब वो थ्रू करके इनेमल में आ जाते हैं और ये हमारे पास क्या बनाते हैं, इनेमल स्पिंडल्स। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास इनेमल स्पिंडल्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम आ जाते हैं इनेमल टफ्ट के ऊपर। देखिए इनेमल टफ्ट जो है ना ये हमारे पास एक प्रोटीन का बना हुआ होता है जिसको हम नॉन अमीलोजेनिन प्रोटीन कहते हैं, यानी एक नॉन अमीलोजेनिन प्रोटीन का बना होता है। और वो प्रोटीन क्या होता है हमारे पास, टफ्टिलिन। ठीक है,
ये हमारे पास होता है टफ्टिलिन, इस प्रोटीन का हमारे पास बना हुआ होता है और ये हमारे पास हाइपोमिनरलाइज होता है। हाइपोमिनरलाइज का मतलब लेस मिनरलाइज होता है। अब इनेमल लैमेला पे आ जाते हैं। इनेमल लैमेला हमारे पास अभी मैंने बताया कि एक हमारे पास जो है मतलब शीट लाइक एक अपीयरेंस होती है जो हमारे पास जा रही होती है और ये थ्रू इंटायर हमारे पास पूरे इनेमल को क्रॉस करती हुई सरफेस तक जाती है। ठीक है, इसको हम मतलब ये लेस कॉमन होते हैं टफ से, यानी टफ ज़्यादा होंगे और इनेमल लैमेला कम होंगे और ये भी हमारे पास क्या होते हैं, हाइपो मिनरलाइज्ड होते हैं। सही, यहाँ तक ऑलमोस्ट हमने सारा इनेमल कवर कर लिया है। बाकी आप नोट्स को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने इनेमल कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डेंटिन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।